Ni pediang sobhai pi syakani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan na syapi ya ki jingya keren bat ki jing tip syapi halor ki phang ba pher ki be day bat ka kot ka kya. नमस्कार, हेल्थ इसेंशियल्स में आप सभी का स्वागत है। त्योहार हो या सामाजिक समारोह, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं, ये हर साल आते हैं और हम इसे बहुत ही चाव से मनाते भी हैं। लेकिन इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं और ये समय नहीं है कि हम कोई लापरवाही बरतें। ये समय एक छोटी सी भी ढिलाई हम पे भारी पड़ सकती है और इसी कारण आज के ये कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी सावधानियां के बारे में, कुछ ऐसी जिम्मेवारी के बारे में जिसके पालन करने से हम खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं इस छोटी सी क्लिप पे। बीते 1.5 साल में देश ने सैकड़ों वर्षों में एक बार आने वाली महामारी का सामना किया। लाखों डॉक्टर्स और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके अपनों की जानें बचाई। हम एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी सावधानी आगे का रास्ता तय करेगी। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ। जरा सोचिए, कहीं हमारी लापरवाहियां हम पर और हमारे अपनों पर भारी ना पड़े। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। अरे पूछो मत। आओ दिलीप भाई। अरे भाई, बिना मास्क के बैठे हो? मास्क? अरे भाई, यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं, कोई बीमार नहीं है। वैसे भी कोरोना तो अब खत्म हुआ। वैसे भी कोरोना तो अब खत्म हुआ। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ। जरा सोचिए, कहीं हमारी लापरवाहियां हम पर और हमारे अपनों पर भारी ना पड़े। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। त्योहार में पाए कोरोना का ज्ञान और रहे सावधान। जी हाँ, आज के ये विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में शामिल है हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे स्टूडियो में जो मौजूद है। इनके नाम है डॉक्टर कमलजीत सिंह सहदेव। आप एक डेंटिस्ट हैं डेंटल केयर से, साथ ही आप जनरल सेक्रेटरी भी है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिलोंग से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहेंगे श्री नबा भट्टाचार्य जी। आप प्रेसिडेंट सेंट्रल पूजा कमेटी शिलोंग से है। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं हमारे डॉक्टर जी के साथ। सर, क्यों ना आप हमें आपकी शुरुआती टिप्पणी दे दे कि आज के विषय में कि ये विषय इतना खास क्यों है कि इसके बारे में आज हम यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। विनीता जी, देखिए, हम 2 साल से ये कोरोना पैंडेमिक में फंसे हुए हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि द होल वर्ल्ड। जी हाँ, वी आर वेरी बैडली स्टक हियर। और इसके लिए हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत डेथ्स हो रही हैं और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ऑलमोस्ट 100 इयर्स के बाद ऐसा इतना बड़ा पैंडेमिक आया है
और हमें इकोनॉमिकली फिजिकली सबको तोड़ के रख रहा है। जी। सो आई जस्ट होप कि ये जल्द से जल्द इसका, अभी वैक्सीनेशन तो आ ही गया है, पर आई होप कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और ताकि हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। बिल्कुल। अभी हम नवाज सर के पास जाते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पूजा कमेटी के, तो इस महामारी के बीच में हम पूजा, ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं, तो आप जैसे एक कमेटी को हेड करते हैं, इसी तरह हमारे पूरे प्रांत में बहुत दूसरे कमिटीज़ भी होंगे ना, तो ऐसे समय में, एक महामारी के समय में एक कमेटी का रोल क्या है? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि भक्तों सेफ रहे? नमस्कार। जैसे आपको पता है, हम लोग सितंबर में भी एक प्रोग्राम किए थे जहाँ में डॉक्टर सरकार थे और भी जो थे। उस टाइम हमारे जो एसओपी है वो नोटिफाई नहीं हुए थे। जो दुर्गा पूजा का लिए अलग सा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर जारी किया गया, अभी फिलहाल ही इसको जारी किया। तो इसको हम लोग गया साल में ही बनाए थे जो एसओपी। अब गया साल के में आपका जो पता है, जो वैक्सीनेशन का नहीं थे, जो इस साल हमारे जो एक है जो वैक्सीनेशन आ गए हैं। तो इस साल इसीलिए, जैसे हम स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हूँ मैं, एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोविड-19। तो लास्ट ईयर जो एसओपी बनाए थे हम, उसी के मद्देनजर उसको बेस करके इस बार भी ये एसओपी हमने बनाए, और ये एसओपी सेंट्रल पूजा कमेटी के साथ डिस्कशन करके हम डीसी के साथ ये एसओपी बनाए जो पूरे राज्य में ये लागू होंगे। तो ये एसओपी में हम लोग का कमेटी का, जैसे आपने बताया था, हमारा है ये जो एसओपी है उसको किस तरीका से हम उसको लागू कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये हमारे जो इंडिविजुअल पूजा कमेटी है और सेंट्रल पूजा कमेटी का यही रहेगा, जो हमारे जो जितने पूजा कमेटी है, 200-250 पूजा कमेटी पूरा मेघालय राज्य में, जो हम इसके ऊपर निगरानी रखे और देखे जो एसओपी जो हुआ है वो एसओपी का सब माने। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, उस दिन आपको हम उस सीटिंग में बताए थे, जो हमारे संप्रदाय के जो लोग हैं, ये हमारे करीब 90-95% वैक्सीनेशन हो गए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा % डबल वैक्सीनेशन हो गए। तो इसलिए हम लोग देखा, जो भी पुजारी है, पूजा के साथ में है, ऑर्गेनाइजर्स है, सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग हर पूजा कमेटी को देना होगा। तो आगे जाके और भी हम बताएंगे कैसे हमारे ये हम एसओपी जो है, और हमारे सेंट्रल पूजा कमेटी का अलग भी कुछ गाइडलाइंस है, उसका ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से इसके ऊपर में और भी चर्चा करेंगे। अभी हम डॉक्टर सहदेव से दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं कि सर, क्या आप हमें श्वास संबंधी जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, ये क्या है और कैसे हमें ये रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को पालन करना है जब हम पंडालों में जाएंगे? मैम, ऐसा है कि जब भी हम कहीं बाहर निकले अपने घरों से, तो वी आर ब्रीदिंग इन लॉट्स ऑफ द ऑक्सीजन, जो अगर जर्म्स और माइक्रोब्स इन्फेस्टेड होता है जिसमें, और अगर हम ये इंजेस्ट करते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम मास्क पहने। इनफैक्ट अभी जैसे नए प्रोटोकॉल्स या लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि हमें डबल मास्क पहनना चाहिए। तो टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मैं ये
बहुत एम्फसाइज करूँगा कि हमें मास्क पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। ओके। और स्पेशली अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो जैसे हम बैठे हुए हैं, एटलीस्ट 3 to 4 फीट का फासला है, वो दूरी बनाए रखें। अच्छा। उसके अलावा स्पिटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए और मास्क हमेशा अपने मुंह पे टंगा रहना चाहिए। अच्छा। ये अपने सेफ्टी के लिए है और जो हमारे सामने है उनके सेफ्टी के लिए भी है। अच्छा, थैंक यू। नाबा सर, प्रोटोकॉल में जाने से पहले एक प्रश्न है जो हम करना चाहते हैं, वो है कि जैसे कि आपने आगे भी बताया कि वैक्सीन एक गेम चेंजर बन के आया है, तो और भी कुछ ऐसे होंगे प्रोटोकॉल्स जो 2020 और अभी 2021 में डिफरेंस है, तो क्या इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है जो आप देख रहे हैं ये साल और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? देखिए, जैसे आपने बताया, वैक्सीन इज अ गेम चेंजर, नो डाउट। जिसके वजह से अभी काफी सुधार हुए हैं हमारे जो अभी इन फाइट ऑफ दिस डेल्टा वेरिएंट। तो हमारे ख्याल से ये वैक्सीन ही सबसे ज्यादा जो डिफरेंस हुआ है 2020 और 2021 पे। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है जो वैक्सीनेशन होने से हमारे बाकी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हम भूल जाए। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो मानना ही है, जैसा मास्किंग, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सभी होंगे। लेकिन वैक्सीन होने का बाद एक सेंस ऑफ रीएश्योरेंस जो है वो हो गए। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं, जो हम डिस्करेज कर रहे हैं, जो 65 साल के ऊपर हो या 10 साल से छोटे जो बच्चे हो, ये नॉट पूरा हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका ऊपर हम लोग निगरानी रखेंगे। और हम लोग एक बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जो अगर कम निकले या अपने जो मोहल्ला है, अपने पूजा कमेटी के है, उसके अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ये जो 65 साल और 10 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे, तो ये एक जो डिफरेंट है, जहाँ इमर्शन का है। गया साल हमारा 10 आदमी जा सके थे, तो इस बार हम लोग और बढ़ा के 20 या 25 लोग 25 आदमी किए हैं। तो यही है डिफरेंस। बाकी तो पूजा का है या जो कोविड प्रोटोकॉल है, वैक्सीनेशन है जरूर, लेकिन प्रोटोकॉल भी सबको मान के चलना है। अच्छा, धन्यवाद। तो डॉक्टर सहदेव, ये जो टीकाकरण अभियान अभी चल रहा है, ये कितना सफल रहा है, और आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या अभी अभियान से संतुष्ट है अभी तक? मैं ये टीकाकरण से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब पहले कोरोना आया था जी, तो सारे लोग ये बोलते थे कि काश कोई ऐसा वैक्सीन आए जिसके वजह से हमारी जानें बच जाएं। बिल्कुल। अब आ गया है तो हम सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे सेकेंड डोज के बाद, और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति डबली वैक्सीनेटेड होते हैं उनको कोविड के सिम्टम्स बहुत माइल्ड या मिनिमल होते हैं। पर अगर इन द सेम वे अगर कोई अनवैक्सीनेटेड हो या सिंगल डोज हो, इनको सिम्टम्स थोड़े सीवियर होते हैं एंड दिस में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड अनफॉर्चुनेटली इट आल्सो कॉजेज डेथ, जो डबली वैक्सीनेटेड लोगों में नहीं होता है। अच्छा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे लिए इट इज़ अ बून फॉर अस कि हमें ये वैक्सीनेशन मिल रहा है और इतनी जल्दी मिल रहा है, जबकि वैक्सीन्स बनने में टाइम लगता है। जी हाँ। पर ऑल ओवर द साइंटिस्ट हैव वर्कड in very high speed and got us these vaccinations, and I think it is a very good thing.
ऑलराइट, ओके। क्या आप हमें पूजा पंडालों संबंधित प्रोटोकॉल पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि भक्तों की आवाजाही में, क्योंकि पूजा में तो बहुत ही क्राउड रहता है ना, तो भक्तों की आवाजाही में कुछ नियम है कि नहीं? जरूर है। इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है, एक है, हम लोग इस बार भी जैसे गए साल हम लोग किए थे, सभी पूजा कमेटी को हम लोग ने कहा है, जो ये नहीं है जो कोरोना का जो महामारी का उसका ऊपर में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन ये नहीं है, आप लोग सबको पता है कोरोना को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, कब ये बढ़ जाता है कब कमते हैं, तो हमको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ज्यादा चेंज उसमें सुधार नहीं लाया जो गया साल था। पेंडल छोटा, लाइट वगैरह ये सब जितना कम किया जाए, जो आपका डेकोरेशन होता है, उसके बाद हमारे पेंडल खोला रखना है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये जो हमारे स्टैंडर्ड है, पहले 1/3 था, 50% ऑफ द स्पेस, 50% जो जगह है कोई पेंडल या मंदिर में, उसको ही हम उतने लोग ही जाएंगे। उसके पश्चात आपको जो अंजलि देना है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पहले दो बार 3 बार या 4 फेज में हो जाता है, इस बार हम लोग बोला है चाहे 20 फेज हो, लेकिन बारी बारी में दिया जाए, सब इकट्ठा मिल के ना हो। उसके पश्चात जो आपका क्राउड कंट्रोल का है, हम लोग कहा है जो आपके जो मोहल्ला या आपके लोकेलिटी में जो पूजा पंडल है उसमें आप पूजा मनाइए 3-4 दिन। बाहर जाने का, एक पेंडल से दूसरा पेंडल मूवमेंट करना, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपके रामकृष्ण मिशन है, उनका भक्त सभी जगह में, शिलोंग में सब जगह पर है, तो सब चाहते हैं जो हम रामकृष्ण मिशन में जाए, तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, डिस्करेज कर रहा है जो लोग बाग अपने मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला में जाए। उसके बाद हमारा एंट्री एग्जिट जैसे गया साल थे, इस बार भी रहेंगे। उसका बाद आपका ये सीसीटीवी हर पेंडल में होंगे, अगर कोई हो जाए। हर पेंडल में हम लोग प्रोविजन रख रहे हैं, जो अगर कोई केस ऐसे आ जाए, माँ दुर्गा ना करे ऐसे हो, लेकिन ऐसे अगर हो जाए तो कैसे इसको निपटना जाए, कैसे आइसोलेशन एरिया रखा जाए। उसके बाद जो हमारे जो सेक्टर वाइज सरकार ने एक आपका मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त किया है, तो इनका साथ इंटरेक्शन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेंगे, तो इस टाइप का काफी इसमें है जो हम लोग पंडाल का जहां तक है। उसके बाद आपका प्रसाद वितरण, तो सभी ड्राई प्रसाद होंगे, कोई खिचड़ी या कोई कम्युनिटी जो हमारे जो फीस्ट होते हैं या एक साथ बैठ के प्रसाद जैसे लंगर लगते हैं, वो नहीं होंगे। तो इस टाइप का हम लोग काफी जो प्रबंध थे, जो पहले यह साल भी था, इस साल भी हम लोग बरकरार रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई इसमें रिस्क लेने नहीं चाहते हैं, जो पूजा के वजह से कोई एक स्पाइक हो जाए या कोविड में कुछ बढ़ावत आ जाए, ये हम लोग कतई नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। डॉक्टर कमलजीत, ये वैक्सीन लगवाने में जो देरी है काफ़ी लोगों में, क्या ये हमारी जंग जो है कोरोना वायरस से, क्या इसको कमज़ोर बना दे रही है? ये क्वेश्चन से मैं बिल्कुल राज़ी ही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोगों में ये वैक्सीन हेसिटेंसी है। जी हाँ। और इनको डर लग रहा है कि कहीं हम वैक्सीनेशन लें, और बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि
देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स फ्लाइंग अबाउट, अफवाहें विच हैं। अफवाहें हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल फैक्ट नहीं है। अब जब यहाँ ही शिलोंग में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिला था इन द मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी। yes. तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू टेक, अच्छा, ओके। और मैं फिलहाल ठीक ही लग रहा हूँ मैं। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तब क्या था कि द गैप बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड द सेकंड डोज वाज ओनली 28 डेज। अभी आई थिंक 84 to 112 डेज है, पर इट वाज एब्सोल्युटली ओके। और मैं तो बल्कि सबको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ लीजिए और अपना भी जान बचाइए, और जो आपके नियर एंड डियर वंस है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबको बोलिए कि सब लें ताकि एवरीबडी इज़ सेफ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर वैक्सीनेशन लें तो जल्दी लें और इससे डरिए मत, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है। और हम सब ने पहले भगवान से यही दुआ किया था कि जब शुरू में कोविड आया था कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, अब आ गया तो ले लो। तो आई गेस इट्स इन एवरीबडीज इंटरेस्ट टू यू नो बी सेफ एंड टेक द वैक्सीन। ऑलराइट, तो दर्शकों, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। वापस आते हैं नवाज सर के पास। सर, कोविड-19 पैंडमिक के बीच वैसे तो सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हमारे बीच बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनके लिए बोला जाए तो त्योहारों का कुछ अलग ही महत्व है। ये वो लोग मिस नहीं करना चाहते हैं, दर्शन मिस नहीं करना चाहते, फैमिली वालों को से मिलने, मिलजुल करने के, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के, वो लोग मिस नहीं करना चाहते। तो ऐसे वल्नरेबल पीपल के लिए क्या क्या प्राविधान है? देखिए, आपने सही बताया, जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका एक्साइटमेंट पूजा का साथ लगाव ज्यादा होता है, ये सभी जगह में ये है। लेकिन हम लोग कोई प्रबंध ऐसे नहीं लगा रहे। जो 50-65 साल के अधिक जो उम्र के है या 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं, लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं जो सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन बच्चे अपने माँ पिता, बड़े भाई बहन का साथ आए, या जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके साथ कोई रहे, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी देखना है। अगर डबल वैक्सीनेशन ये बुजुर्ग ने लिए हुए कि नहीं, ये सब देख के उसका बाद आपको पता है। देखिए, अंजलि इसीलिए हम लोग दे रहा है, सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हम लोग जो पूजा का रीति रिवाज है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे होते हैं उसी तरीका से पूजा पाठ होंगे। लेकिन जहां तक माँ को अंजलि देना है या प्रसाद लेना है, इसीलिए हम लोग इसको स्टेगर कर दिए हैं, जो पूरे दिन। क्योंकि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, एक मोहल्ला से अगर बाहर कोई लोकेलिटी से आपके पूजा पंडाल में कोई ना आए, तो आप फेजेस में, जहां में आपका दिन का टाइम में कभी 2, 3, 4 बजे लोग बाग कम होते हैं, पेंडल में थोड़ा आराम करते हैं पूरा दिन बाग, उसी टाइम में हम लोग कह रहे हैं तो बुजुर्ग और जो है, जब लोग बाग पेंडल में कम होते हैं उस टाइम में बच्चे और बुजुर्ग आए, 1-2 घंटा बैठे पेंडल में शाम को उनके साथ। तो ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग अपने अपने लोकेलिटी में फिक्स करके सबको पता है। एक जो वजह है, जो हम लोग इंटर लोकेलिटी मूवमेंट को डिस्करेज कर रहे हैं, ये एक वजह है। जो एक पेंडल में ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा समागम ना हो, लोग ज्यादा ना एक पेंडल में आए, इसलिए हम लोग को पूजा में आपको पता है, जो नॉर्मल जो जिस टाइम में कल्चरल फंक्शन होते थे, ये सब हम लोग कुछ नहीं रखे, वो भी अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि ये करने से लोग का ज्यादा समागम होते हैं। जहां में अच्छा कल्चरल फंक्शन होते 300, 400, 500 लोग आ जाते हैं। तो ये हम लोग जब सावधानी बरत रहा है, और बच्चे और बुजुर्ग का लिए कोई पाबंद नहीं है जो पेंडल में आ ही नहीं सकता है या माँ के अंजलि ना दे सके। डॉक्टर कमल जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वैक्सीन
किस तरह से काम करती है? क्योंकि आज भी बहुत ऐसे, जैसे हमने बात की कि वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में गलत धारणा लेके बैठे हैं बहुत से लोग। तो अगर आप थोड़ी संक्षेप में बता सके कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है तो शायद इन लोगों में निश्चिंतता आ सके। ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल सवाल बोला है आपने। अगर मुझे लोगों को समझाना है, मेरा सिंपल वे होगा कि जब किसी को वैक्सीन मिलता है तो उसमें एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं बॉडी में। तो ये एंटीबॉडीज दे फाइट अगेंस्ट द कोविड वायरस। अब ये जो वैक्सीन है ये बना ही है टू प्रिवेंट और फाइट अगेंस्ट द कोविड वायरस। तो अगर मैं एकदम सिंपल वेज में लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊंगा कि अगर कोई वैक्सीन लेता है, वो वैक्सीन अपने बॉडी में कोविड वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। अच्छा। और यही वजह है कि आप अगर जितनी जल्दी आप ये वैक्सीन लेंगे उतनी जल्दी आपके एंटीबॉडीज बनेंगे और ये एंटीबॉडीज आपको फर्दर इन्फेक्शन से बचाएंगे। जी जी। तो अगर लोग समझते हैं कि हम वैक्सीन लेंगे और कुछ और हो जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। क्योंकि बहुत ही एंटी वैक्सर्स है जो अफवाहें फैला रहे हैं कि स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके बच्चे को कुछ हानि हो सकती है। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या आप भी ऐसे एंटी वैक्सर्स से कभी आपका कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? मेरे बहुत सारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल एंटी वैक्सीनेशन की तरफ हैं और मैं उनको समझाते रहता हूँ, पर इट इज़ पीपल कम विद अ फिक्स माइंडसेट। जी। अब वो वहाँ से हिलने के लिए बहुत कतराते हैं कि नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। अब आप बताइए, जब आप भी शायद छोटे होंगे, बच्चे होंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल तो लेके गए होंगे वैक्सीनेशन के लिए। कितने सारे 5-6 वैक्सीन होते हैं बचपन के टाइम में। अब एक और वैक्सीन ले लिया तो क्या हो गया? इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू एनीबडी, यू विल ओनली बी सेफ। अब ये चीज़ अब उनको समझ में आता नहीं है, पर आई थिंक दिस इज़ वेयर द रिलीजियस बॉडीज नीड टू स्टेप इन एंड अपने अपने कम्युनिटीज़ को समझाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी उसमें वर्क कर रहे हैं। एंड गॉड विलिंग आई थिंक सबको सूझबूझ अच्छी आए। जी हाँ। और सब अपने आप को वैक्सीनेट करें। जी, जागरूकता से ही अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा नाबा सर, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो अभी पंडालों में भी बहुत से लोग का आना जाना रहेगा, सैनिटाइजर्स होंगे और अभी तो लोग टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, हैंकरचीफ भी नहीं, तो टिश्यूज़ लेके इधर उधर फेंक देते हैं। तो अभी ये जो पंडाल है और दूसरे जो भी सुविधाएं है जहाँ पे पूजा किए जाएंगे, उधर में स्वच्छता के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो आपने प्लान करके रखे हैं? देखिए, स्वच्छता जहां तक है ये पेंडेमिक से ज्यादा लिंक है ही नहीं उसका, क्योंकि स्वच्छता हमारा पूजा में रखना बहुत जरूरी है। चाहे कोई पेंडल में पूजा हो या कोई मंदिर में हो, स्वच्छता हम लोग पहले से ही इसको मान के आते हैं, क्योंकि माँ को पूजा कर रहे हैं, माँ के आगमनी है, माँ को आराम करना है, तो इसमें तो स्वच्छता सबसे पहले इसका महत्व है। लेकिन ये पेंडेमिक के बाद हम लोग और भी थोड़ा इसका ऊपर ध्यान दिया है। जहां तक आपको साफ सफाई रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो आपका पूजा सामग्री कैसे रखना है, साफ सुथरा नाल ड्रेन वगैरह जो सामने ये कोई पेंडल या उसमें है, उसके ऊपर आप देखिए हम लोग जो प्रसाद जो है, कम्युनिटी फीस्ट जहां तक सवाल है, वो भी हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं। प्रसाद जरूर, माँ का प्रसाद सभी को लेना है, लेकिन कम्युनिटी फीस्ट हम लोग रखा नहीं है। तो साफ सफाई तो ऐसे ही पूजा में रहते हैं,
और उसके पश्चात जहाँ तक हमारे माँ के जहाँ भाषण होते हैं उधर भी लोग बाग जाते हैं, उसका बारे में हम लोग बाद में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसका ऊपर भी अलग एसओपी है। तो साफ सुथरा तो हर पेंडल में ये नॉर्मल है, जरूरी है, ये चाहे पेंडेमिक हो ना हो, ये सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी हम अब जब बात करते हैं ना, तो ये हवा में एक बात चल रही है कि तीसरी लहर आने वाली है बोल के, तो क्या आपको लगता है कि तीसरी लहर त्योहारों के रास्ते दस्तक दे सकती है? आप अगर मुझे ये सवाल 1 महीने पहले पूछती जी। तो मैं ज़रूर हाँ बोलता। अच्छा। पर अभी स्पेशली जहाँ हमारा कंट्री का सवाल है, मेजर पॉपुलेशन, आई थिंक अबाउट ऑलमोस्ट 70 करोड़ तक फर्स्ट डोज एटलीस्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो लुकिंग एट दो स्टैटिस्टिक्स, आई विल से कि अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा और मे बी पुश टू जनवरी और फरवरी, if at all it happens. If at all. But it is going to be mild. It will not be like the second wave or the first wave. God willing. God willing, yes. Yes. All right, thank you. दर्शकों, ये समय एक ब्रेक का है और हम थोड़ी सी देर में वापस आएंगे। लो वर्मा, तुम भी मिठाई खा लो यार। शुक्रिया शर्मा जी, शुक्रिया। यार मुझे तो लगा था कि तुम मिलोगे ही नहीं और ये त्योहार ना अधूरा रह जाएगा। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 40 साल हो गए हैं। अरे कभी कोई त्योहार हमने अकेले मनाया है क्या? यार बात तो तू सही कह रहा है। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हमने देखे। अरे ये कोरोना क्या चीज है यार, हैं? चलो यार, कुछ वक्त ऐसे ही सही, फिर एक साथ बैठेंगे दोनों। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं शर्मा जी, क्यों नहीं। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, क्यों ना इस बार त्योहारों को कोरोना अनुकूल व्यवहारों के साथ घर पर ही मनाया जाए। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। लो भाई, सबके गिफ्ट्स पैक हो गए हैं। अरे वाह, भैया भाभी लता पूजा, इस बार सब लोग आ रहे हैं। माँ बाबूजी के लिए भी एक अच्छा सरप्राइज रहेगा नहीं? देखना बेटा कौन है। अदिति जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे वाह, ये किसने भेजा है? देखते हैं। प्यारे सुरेश, कविता और अदिति, इस दिवाली को सुरक्षित रहते हुए मनाना है। मिठाई और सुरक्षा दोनों भेज रहे हैं। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। बहुत सारा प्यार, माँ और बाबा। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, क्यों ना इस बार त्योहारों को कोरोना अनुकूल व्यवहारों के साथ घर पर ही मनाया जाए। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। सजग रहकर और सतर्क रहकर हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आज भी हम इसी विषय में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमलजीत सिंह सहदेव और श्री नभा भट्टाचार्य जी। सर, नभा सर, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग का एक दौर है।
जहाँ भी कुछ होता है या टीवी में भी हम देखते हैं कि दर्शन होते हैं तो लाइव स्ट्रीम होता है। क्या ऐसा कुछ इनोवेटिव अप्रोच हमारे प्रांत में भी किया जा रहा है कि जो लोग हैं जो घर से नहीं निकल सकते या जो बीमार है वो लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा दर्शन कर पाए? हाँ, ऐसे देखिए, ये अध्याय हम पार कर चुके हैं और गया साल हम लोग जैसे माँ के अंजलि है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमने कहा, वैक्सीनेशन ने पूरा जो माहौल है उसमें काफी चेंज, सुधार लेके आए हैं। तो इसीलिए हम लोग गया साल में बहुत सारे पूजा पंडल में अंजलि का जहां तक सवाल है तो उसमें हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में पूजा पंडल से घर घर में ये अरेंजमेंट किया था। लेकिन इस साल इसका जो है जरूरत बहुत कम गए हैं, इसलिए हम लोग जो अपने लोकेलिटी में अपने पूजा पंडल में जाकर माँ के दर्शन करें, तो इसीलिए इस साल कोई भी पूजा पंडल में ये अरेंजमेंट अभी तक हम लोग रखा नहीं। अगर कोई कारणवशत ये हो तो काफी सारे पूजा पंडल है जो उसका एक ऑल्टरनेटिव रखे हुए हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है जो इसका जरूरत पड़ेगा। और मैं दोबारा दोहराऊंगा, जो ये वैक्सीनेशन का लिए सभी पर्सनली लाइव ही जाके माँ का पूजा या तीनों दिन ये इसमें भाग लेंगे, चाहे समय ज्यादा ना रहे एक जगह पर, एक पंडल पर, लेकिन माँ के पंडल में आधे घंटे हो, 1 घंटा हो, अंजलि देने जाए, प्रसाद लेने जाए। ये बारी बारी में, मैं और एक बार दोहराऊंगा, जो एक साथ हम लोग ये एनकरेज नहीं कर रहे हैं, बारी बारी में लोग जाएंगे अपने मोहल्ला में और मोहल्ला के पूजा कमेटी में। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। डॉक्टर सहदेव, कहा जाता है कि गलती और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, तो अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सावधानियां बरतने छोड़ दिया है, बोले हैं कि टीकाकरण चल रहा है तो केसेस भी नियंत्रण में है तो ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी मिलते हैं और इन डे टू डे लाइफ ऐसे होते हैं। जैसे अभी क्या है कि मेजॉरिटी लोग को आप देखेंगे उनके मास्क यहाँ चिन्ह में लटके रहते हैं और उनको कुछ बोलो तो फटाफट ऊपर कर देते हैं। तो these kind of people, they should be pulled up to task. इनको मास्क पहनना चाहिए, उनके लिए नहीं तो एटलीस्ट दूसरे आदमी जो उनके सामने हैं उनकी सेफ्टी के लिए। एक तो ये, दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानता भी हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो और मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो आप मुझसे क्यों डरते हो। अच्छा, तो अब ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी, यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर योर ओन सेफ्टी। तो आप ऐसे अगर सोचोगे कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ और आप वैक्सीनेटेड हो और मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। अच्छा, सो मैं तो यही बोलूँगा कि जो प्रोटोकॉल्स बने हैं WHO द्वारा या ICMR द्वारा, फॉलो देम। दे आर मेड टू हेल्प अस, नॉट टू पुट अस इन डिफिकल्टी। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करना है, मास्क अवश्य पहनना है और ढंग से पहनना है, क्योंकि मास्क तो जो भी लेके जाता है आजकल फ़ोन की जैसे हम लोग उठा के तो जाते हैं लेकिन पहनते नहीं है ढंग से। नाबा सर, अच्छा, अगर कोई पंडल में किसी संदिग्ध या पुष्ट कोविड पॉजिटिव मामला पाया गया तो इस मामले में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं? आपने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन क्या आप इसको और विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, पंडित हो या उनका साथ में जो भी रहे, ये हम लोग सभी पूजा कमेटी को सुझाव दिया है और इसका ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो पंडित जो होंगे उनको पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, एक,
और उनके साथ में जो हो उनको भी पूरा वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उसके पश्चात आपका जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो भी सभी पंडित उनको अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। अगर आपको कोविड को पता नहीं, अगर कोई केस ऐसा पाया जाता है तो तुरंत हमने बताया, हमारा इस बार पहले हमारे सेक्टर है, हमारे 6 सेक्टर है शिलोंग का जहां तक ताल्लुकात है। हर सेक्टर ने, सरकार ने, डीसी ने एक मेडिकल ऑफिसर का नियुक्त किया है। तो ये 24/7 इनका कांटेक्ट रहेगा। अगर कोई ऐसे पाया जाता है कोई बीमार है तो इमीडिएटली जो हर पूजा पंडल में, मंदिर में एक आइसोलेशन रूम होंगे या कोई एक जगह होंगे जो पूजा पंडल में, तो अगर आइसोलेट करके टेम्परेचर वगैरह वो देख के और तुरंत ये कैंडल को थोड़े देर के लिए आइसोलेट करके, जो हमारे मीटिंग दो बार मीटिंग हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो एम्बुलेंस से उनको आइसोलेट करके जो कोई न्यूट्रल सेंटर है या घर में जाए या आइसोलेशन वार्ड हो, हॉस्पिटल हो, उनको तुरंत 1 घंटा के अंदर उनको शिफ्ट किया जाएगा। और एक प्रश्न में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मूर्ति विसर्जन के बारे में जो बताया कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में संख्या आपने कुछ बढ़ा दिया है। हाँ, इसके बारे में आप और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, विसर्जन में एक है जो हमारे बहुत सारे लोग माँ के साथ जाते हैं माँ का विसर्जन विदाई करने के लिए। गया साल भी हम लोग बहुत कम लोग, हम लोग सिर्फ 10 लोग को अलाउ कर रहे थे, 1 हेवी व्हीकल और 2 छोटा व्हीकल। कोई पैदल चल के फुट प्रोसेशन अलाउ नहीं है, गया साल भी वही थे। और हमारे जो जगह है जहां में विसर्जन होते हैं, अब इस साल हम 25 लोग को अलाउ कर रहे हैं जो वैक्सीनेटेड होंगे और जो अलॉटेड टाइम है उनके अंदर माँ को विसर्जन करके, माँ को विदा करके बाहर आना है। दूसरा बात है, आप विसर्जन का नॉर्मल जो टाइम है उस टाइम में आप देखते थे बहुत सारे लोग जमा होते हैं हमारे पोलो में, वाउमख्रा के पारा में, हजारों में। तो ये भी इस साल सरकार के साथ बात करके ये समारोह भी हम होने नहीं होंगे। तो ये समारोह होने से कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग बाग आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको संक्षिप्त रख के 20-25 लोगों के अंदर रख के पर पूजा कमेटी इसको हम लोग संपन्न करेंगे। तो ये हमारे विसर्जन के हैं। उनके बाद सफाई जो विसर्जन में है, 7-8 तारीख ये महीना का हमारा प्री क्लीनिंग होंगे पूरा इमर्शन घाट के। पूजा के बाद एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करके हम विसर्जन के 12 घंटे के अंदर हम जो भी मूर्ति होते हैं उनको हम पानी से निकालते हैं, माँ के मूर्ति। और जो बाकी जो सरंजाम होते हैं पूजा के, फूल हो, पत्ते हो, बेलपत्ते हो, वो हम लोग पानी में नहीं विसर्जन करते हैं। उनके लिए एक अलग ही हम लोग कंटेनर रखते हैं जिसमें पूजा कमेटी आके उसमें रख के अगले दिन हम उनको म्युनिसिपैलिटी से उनको ले जाते हैं। तो ये है हमारे जो विसर्जन के जहाँ इमर्शन का जहाँ का कंट्रोल है। तो इसमें भीड़ भाड़ समागमों का कोई इस साल भी, गया साल भी था, इस साल भी इनका हम कोई प्रावधान नहीं किया। डॉक्टर सहदेव, हम अभी थोड़ी देर पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के बारे में बात करें, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या और इसमें क्या क्या है जो हमें करना चाहिए? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स मैडम क्या है कि जो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, ओके, एज गिवन बाय द WHO और दी ICMR। अच्छा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले
मास्क आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमें मास्क हमेशा पहन के रखना चाहिए जब भी हम बाहर जाए या किसी गैदरिंग में जाए। मेक श्योर कि मास्क आर ऑन। नंबर 2 सॉरी नंबर 2 में क्या है कि जहाँ तक फीजिबल हो वी शुड कैरी अल्कोहल सैनिटाइजर्स विद अस। अच्छा। या तो अगर कहीं जा रहे हैं, किसी शॉप में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो भी नियरेस्ट सैनिटाइजर है उससे अपना हैंड्स हमेशा रब करना चाहिए। इफ सैनिटाइजर आर नॉट अवेलेबल, अगर साबुन पानी भी हो तो एटलीस्ट 40 सेकेंड्स तक वॉश करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जितने भी जैसे आपने थोड़ी देर नवादा से आप बोल रहे थे, यूज़ ऑफ टिश्यूज़ आजकल बहुत प्रेवलेंट है। हैंकीज़ यूज़ नहीं करते, टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। अगर हमारे घर में हो या अपने प्लेस ऑफ वर्क में हो, जो डस्टबिन हम रखते हैं फॉर डिस्पोजेबल, वो हमेशा कवर्ड होने चाहिए। अच्छा। ओपन डस्टबिन नहीं होना ठीक चाहिए। है, डिस्पोजल सही होना चाहिए। डिस्पोजल एकदम करेक्ट होना चाहिए, और उसका डिस्पोजेबल का मैनेजमेंट भी एक अलग ही टॉपिक है। और क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब फर्स्ट वेव में क्या हुआ था कि हमें बताया गया था कि सरफेस डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंटली जो टच करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली जो टच करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। अब उस पर इतना एम्फेसिस नहीं है क्योंकि अभी एयर में बोलते हैं, एयरबोर्न है। तो अभी जैसे मैं अपने क्लिनिक में, इवन दो हमें देखिए अभी अपने जो डेंटल चेयर होता है उस पर पेशेंट्स वन आफ्टर द अदर आते रहते हैं। सो आफ्टर एवरी पेशेंट हम पूरा सैनिटाइज करते हैं, तो सरफेस डिसइंफेक्शन फिर भी करते हैं हम। तो दैट इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके। सो so these are the COVID appropriate behaviors जो हमें इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है अपने बचाव के लिए। नबा सर, और एक प्रश्न है, जब हम कॉलेज में थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे जो साथी थे, जो फ्रेंड्स थे, वो लोग बस प्रसाद के लिए जाते थे पंडलों में। और प्रसाद का एक अलग ही भूमिका है, एक अलग ही इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड, एक अलग ही मज़ा है तो अभी जब थोड़ी देर पहले आपने कम्युनिटी किचन्स के बारे में बताया ये सब, तो अभी प्रसाद और ये अन्नदान और ये कम्युनिटी रसोई, इसके बारे में क्या क्या सावधानियां बरती गई है? देखिए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जो पैक्ड होंगे प्रसाद, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सभी को पैकिंग में प्रसाद दिया जाएगा। माँ का प्रसाद सभी को मिलना है, भोग का प्रसाद हो या ड्राई प्रसाद हो, ये सब पैक प्रसाद दिए जाएंगे। तो इसमें ये बदलाव यही है, पहले हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कम्युनिटी फीस्ट होते थे, इसका प्रबंध नहीं रखा गया। तो ये सावधानी हम लोग बढ़ाता है, जो कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो और पैक्ड ड्राई प्रसाद दिया जाए जहां तक संभव है। भोग का अलग है, भोग तो करना ही है, रिचुअल्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये जो पूजा ऑर्गेनाइजर्स के अंदर ही सीमित रहेंगे, बाहर के कोई लोग को ये प्रसाद वितरण खिचड़ी का जो है वो नहीं होंगे। ऑलराइट, ओके। अभी बताया कि रिचुअल्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो जब भी हम दुर्गा पूजा के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली बंगाली कम्युनिटी में, हम देखते हैं कि जिसे कहते हैं सिंदूर खेला बोल के, तो इसमें तो कांटेक्ट रहता है, तो इसके बारे में क्या क्या है? बताया आपने, ये हमारे एक जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, जो शादीशुदा है, उनका लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन सब जाएंगे माँ को विदा देने का लिए। लेकिन ये सिंदूर खेला जो है क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट का सवाल आ जाते हैं, तो ये एसओपी में अभी भी अलाउ नहीं है, तो हम भी इसको डिस्करेज कर रहे हैं। जो ये सिंदूर खेला जो होते हैं, इसको इस साल भी हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, ओके सर।
नाबा सर, क्या कोई सामान्य दिशा निर्देश है जो पूजा समारोह में भाग लेने के तैयारी करते समय हमें पालन करना है? का हम लोग जो मूर्ति का रखा है वो 5 फुट के ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइटिंग वगैरह मिनिमम जो है वो होना चाहिए। और अभी पूजा का पहले जो है कार्यक्रम वो है, मूर्ति जहाँ बनाते हैं हमारे कारीगर, वहां से पेंडल में ले जाना मूर्ति, वो तो 10 तारीख को ही होंगे। और उसका पहले अरेंजमेंट जो है, हमारे जो भाषान घाट है उसको साफ सफाई करना है, उसमें तैयारी करना है। नदी का पानी दिखना है, ज्यादा है कम है, उसका ऊपर हम लोग को बैरिकेड लगा के करते हैं। तो प्री पूजा जो है आपका वो इतना ही है। इस चर्चा के अंत में हम पहुंच चुके हैं, तो अंत में हम हमारे दोनों विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे कि आप संक्षेप में हमें आपका संदेश इस पूजा के समय में दे दें अपने दर्शकों के लिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी डेवोटीज या भक्त पूजा पंडाल्स में जाएंगे उनको सबको सेफ्टी बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर्स यूज़ करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग स्पेशली इन दिस क्राउडेड एरियाज में बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। और ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजर्स है आई एम श्योर वो अपने वॉलंटियर्स रखेंगे जो ये इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। और बाकी पूजाज बस सेफ और सुरक्षित पास हो, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद सर। नाबा सर, संक्षेप में आप हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है ये त्योहार के समय? नहीं, देखिए, पूजा का जहाँ तक रीति रिवाज है उनको पूरा मान के चलना है। जैसे मैंने पहले बताया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रिचुअल्स जहाँ तक सवाल है। लेकिन सभी को सावधानी बरतना है। कोविड जरूर कम हुए हैं, समारोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने जो लोकेलिटी है, मोहल्ला है, उनका जो पूजा कमेटी है उसी में रहना चाहिए। ज्यादा पेंडल हॉपिंग जो हम लोग कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको पूजा पंडल में जरूर जाना है, लेकिन उसमें भी सावधानी बरतना है। और ये देखना है जो पूजा कमेटी का जो ऑर्गेनाइजर्स है, वॉलंटियर्स है, सभी को टीका लगाया है, डबल वैक्सीनेशन किया हुआ है, ये करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद नाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के कार्यक्रम में। थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर, आपको भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के देने के लिए। प्यारे दर्शकों, जिम्मेवारी को समझना है और जितना हो सके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना है, ताकि हम खुद को और अपने परिवार को इस त्योहार के समय कोविड के संक्रमण से बचा सके। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।